दोस्तों, बटर चिकन का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस चिकन को शोले से भड़कती हुई तंदूरी में पकाते हैं, उस मुर्गे पर क्या बीती होगी? क्या कभी आपने सोचा है हमारी प्लेट का हिस्सा बनने के लिए बेचारे चिकन किन किन तकलीफों से गुजरते हैं? इन मुर्गे मुर्गियों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और इन्हें किस तरह के माहौल में रखा जाता है? दोस्तों, यकीन मानिए, जब इन मुर्गे मुर्गियों की जिंदगी को करीब से देखेंगे तो शायद आप चिकन खाना छोड़ देंगे। दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर किसी जीव जंतु को इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाए और फिर उसकी गर्दन काटकर उसे तंदूर में डाल दिया जाए तो उस प्राणी को कैसा लगेगा? और इस दर्द को हर रोज लाखों चिकन झेलते हैं। हमारी प्लेट में आने से पहले चिकन के साथ क्या क्या होता है वो हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप सभी का फेवरेट डिश बटर चिकन, चिकन टिक्का, चिकन लॉलीपॉप, चिकन बर्गर, ऑमलेट, एग रोल, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया, है ना? आज मैं आपको इन सभी डिशों की रेसिपी तो नहीं बताने वाला, मगर इन सभी रेसिपी के आधार चिकन के बारे में बहुत कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप बहुत ही नाजुक इंसान हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी फेवरेट डिश को भूलने वाले हैं। दोस्तों, इंसान अपने खाने के लिए बहुत मेहनत करता है और अच्छे स्वाद के लिए हम कितना गिर जाते हैं इसका हमें अंदाजा भी नहीं लगता। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और चिकन आपका फेवरेट फूड है, KFC, मैकडॉनल्ड्स और चिकन नाम सुनते ही आपका मुंह पानी से भर जाता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो चिकन आप बड़े ही चाव से खाते हैं वो पोल्ट्री फार्म से आपके प्लेट तक कैसे पहुंचता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चिकन की हत्या कैसे की जाती है और दुनिया भर में हर रोज हजारों चिकन डिश बनाने के लिए चिकन कहां से आता है। इस दुनिया में करोड़ों लोग वेजिटेरियन हैं और जो चिकन देखते ही दूर भागते हैं। उनका कहना है कि चिकन खाने का मतलब होता है किसी प्राणी की हत्या करना, और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही कहते हैं। चिकन भले ही खाने की चीज है, मगर एक जिंदा पक्षी ही जिसकी हत्या की जाती है, फिर नमक मिर्च मसाले लगाकर हमारी प्लेट में परोस दिया जाता है। एक अनुमान से देखा जाए तो हर साल 50 बिलियन मुर्गियों को खाने के लिए पाला जाता है, यानी हर दिन पूरी दुनिया में 136 मिलियन मुर्गियों को मारा जाता है और उन्हें खाया जाता है। दोस्तों, सिर्फ मुर्गियां ही नहीं, अंडे की भी बात कर लेते हैं। मुर्गी के अंडों को खाने का मतलब भी किसी मुर्गी को खाना ही है। अंडे खाकर हम दुनिया में आने से पहले ही मुर्गियों को मार डालते हैं। हर रोज एक इंसान एक अंडा भी खाता है तो 7 बिलियन अंडे रोज खा जाते हैं, यानी उतनी मुर्गियां या मुर्गे दुनिया में आने से पहले ही इंसानों द्वारा खा लिए जाते हैं। दोस्तों, ये तो आंकड़े की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि कैसे रोज 136 बिलियन चिकन पोल्ट्री फार्म से निकलकर होटल, रेस्टोरेंट्स और आपके किचन तक पहुंचते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चिकन खरीदा है? मामूली चिकन शॉप पर हम देखते हैं कि कुछ मुर्गे मुर्गियां पिंजरे में बंद रहते हैं, जिनमें से एक को निकालकर आपके सामने ही काट दिया जाता है, फिर उन्हें पीस पीस करके आपको सौंप दिया जाता है। आपके कानों में चिकन के चीखने की आवाज तो आ जाती होगी और उन्हें मरता हुआ देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं बुरा तो लगता होगा। उनसे स्वादिष्ट पकवान बनाकर खाने में जो मजा आता है उसके आगे उनकी चीख अनसुनी हो जाती है। अब बात करते हैं फैक्ट्रीज में, जहां हजारों चिकन्स को काटा जाता है। जहां बड़े बड़े फैक्ट्रीज में एक साथ हजारों मुर्गियां बनाई जाती हैं, वहां मुर्गियों को कैसे काटा जाता है ये देखकर शायद आपका दिल भर आएगा और आप दोबारा KFC में चिकन खाने की तमन्ना नहीं करेंगे। दोस्तों, KFC, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में चिकन की काफी ज्यादा मांग रहती है, इसलिए मुर्गियों को फैक्ट्री में ही हलाल कर दिया जाता है। सबसे पहले मुर्गियों को अंडों के फॉर्म में पाला जाता है, उसके बाद उन्हें खाना खिला पिलाकर बड़ा किया जाता है। जब वो बड़ी हो जाती हैं और खाने लायक तैयार हो जाती हैं तो आखिर में बारी आती है उन्हें काटने की। मुर्गियां लाखों की मात्रा में होती हैं, जिन्हें रखने की जगह ज्यादा नहीं होती, इसलिए बहुत ही छोटी सी जगह में कई मुर्गियों को एक साथ ही बंद करके रखा जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके उन्हें ट्रक पर लोड किया जाता है और फार्म से फैक्ट्री तक पहुंचा दिया जाता है। चिकन को होटल तक पहुंचाने की 2 प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। स्लॉटर हाउस यानी कि बूचर खाने, जहां हम मुर्गियों के चिकन बनाने का फैक्ट्री भी कह सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक से बेहोश किया जाता है या फिर गैस से पहले
पहले हम आपको इलेक्ट्रिक शॉक से कैसे मुर्गियों को मारा जाता है वो बताएंगे। सबसे पहले उन्हें प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। प्रोसेसिंग करने में सभी मुर्गियों को सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर एक लाइन में उल्टा लटका दिया जाता है। ऐसा करने से कई मुर्गियों की टांगें टूट जाती हैं, कईयों के पंख टूट जाते हैं जो चीखते रहते हैं। ना जाने उन्हें कितना दर्द सहना पड़ता है, मगर ये तो शुरुआत है। उसके बाद जो होता है शायद आप उसे सुनना भी पसंद ना करें। उसके बाद स्टेनिंग प्रोसेस की जाती है। इसमें मुर्गियों को सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। दिन में सभी मुर्गियों को पानी के अंदर डुबोया जाता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह है कि इस पानी में करंट लगा होता है। जैसे ही मुर्गियां इस पानी में डुबाती हैं अपना सर, उन्हें जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। इस प्रोसेस में लगभग सभी मुर्गियां बेहोश हो जाती हैं, मगर कुछ अपने सर को उठाए रखती हैं और पानी के करंट से बच जाती हैं, जो बिल्कुल होशो हवास में रहती हैं। आगे के प्रोसेस के लिए वो चली जाती हैं। बस फिर क्या, आगे की प्रोसेस में सभी के गले काट दिए जाते हैं। एक बड़ा सा ब्लेड लगा होता है जिसमें लाइन से मुर्गियां आती हैं और उनका गला कट जाता है। जो बेहोश होती हैं उन्हें तो दर्द नहीं होता, मगर जो पानी के करंट से खुद को बचाकर आती हैं, उनकी चीख से पूरी फैक्ट्री गूंजने लगती है। अब उल्टी लटकी हुई मुर्गियां के गर्दन काट लिए गए हैं, जिनमें से खून बहता है, और जब तक बदन का सारा खून न गिर जाए उनकी मौत नहीं होती। तब तक सारे चिकन वैसे ही लटके रहते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस में भी कुछ मिस्टेक हो जाती है। जब ऑटोमेटिक ब्लेड से कन्वेयर में लगी मुर्गियां गुजरती हैं तो कुछ मुर्गियों के गर्दन ठीक से नहीं कटते और कुछ मुर्गियां तो बिना कटे ही गुजर जाती हैं, जिसके लिए एक स्टाफ वहां खड़ा होता है जो सभी मुर्गियों को चेक करता है और जिंदा बची मुर्गियों को अपने हाथों से काट डालता है। उसके बाद कन्वेयर को खोलते हुए पानी से गुजारा जाता है, जहां मुर्गियों की चमड़ी उघड़ जाती है और पंख निकल जाते हैं। मगर यहाँ भी कुछ न कुछ मिस्टेक हो ही जाती है और हमें बहुत ही दर्दनाक बात जानने को मिलती है। दोस्तों, सामने खड़ा स्टाफ जो मुर्गियों को चेक करता है और अपने हाथों से काटता है, वो भी कई बार गलती कर बैठता है और कई मुर्गियां बिना कटे खौलते हुए पानी में डाल दी जाती हैं, जहां वे छटपटाते रह जाती हैं और जिंदा जल जाती हैं। जरा सोचिए उन बेजुबानों को कितना दर्द होता होगा जब उन्हें खौलते हुए पानी में डाला जाता होगा। नेक्स्ट प्रोसेस में कन्वेयर बेल्ट को एक और ब्लेड से गुजारा जाता है, जहां उनके सर को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है और बस 1 घंटे में हजारों चिकन तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उन्हें पीस पीस करके साफ करने के बाद पैक करके सप्लाई कर दिया जाता है। अब हम बताएंगे कि मुर्गियों को चिकन मीट बनाने तक के सिलसिले में एक और कौन सी प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। इस प्रोसेस में गैस की मदद से मुर्गियों को मारा जाता है। दोस्तों, फॉर्म से जिस क्रेट में मुर्गियां आती हैं, उनके अंदर ही उनको कन्वेयर स्टेयर में डालकर एक गैस चैम्बर में भेज दिया जाता है। चैम्बर को अच्छी तरह से सील करके बंद कर दिया जाता है। उसके बाद चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। कुछ फैक्ट्री में सिर्फ 1 मिनट तक ही चैम्बर में उन्हें रखा जाता है, जहां सभी मर या बेहोश हो जाती हैं। मगर कुछ चैम्बर में जब तक मुर्गियां बेहोश या सिर्फ मर नहीं जाती, तब तक उन्हें कम से कम 5 मिनट तक वहीं रखा जाता है। उसके बाद सभी बेहोश या फिर मरी हुई मुर्गियों को बाहर निकाला जाता है और वही किया जाता है जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद किया जाता है। सबसे पहले उनका गला काटा जाता है, उसके बाद खौलते हुए पानी में उन्हें डाला जाता है। उसके बाद में पीस पीस करके साफ करके सप्लाई करने के लिए पैक कर दिया जाता है। गैस चैम्बर के छोटे से रूम में सैकड़ों मुर्गियों को डाल दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है। जैसे ही गैस बढ़ती जाती है, मुर्गियां छटपटाने लगती हैं और चीखने लगती हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और आखिर में कार्डियक अरेस्ट से सभी की मौत हो जाती है। ये पूरी प्रोसेस बड़ी ही दर्दनाक होती है। अगर आपने कभी अपने आंखों से इसे देखा तो कसम से दोबारा चिकन आप नहीं खा पाएंगे। अब तो मरे हुए चिकन को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां आगे के प्रोसेस करके पूरी तरह से इन्हें तैयार किया जाता है और गोश्त को पैक करके बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स, मॉल्स और दुकानों में भेज दिया जाता है, जहां से हम रेडीमेड चिकन के बने आइटम्स को खाते हैं या फिर रॉ चिकन खरीदकर घर पर चिकन मसाला, बटर चिकन, चिकन कबाब बनाकर खाते हैं। दोस्तों, मॉल में जब हम चिकन खरीदने जाते हैं तो हमें डिब्बे में पैक किया हुआ फ्रेश चिकन मिलता है और हम उसे खरीद कर घर ले आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, डिब्बे में पैक होने से पहले चिकन के ऊपर क्या गुजरती है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।